बेरोज़गारी आज इस मुल्क का एक संगीन मसला बन चुकी है। बेरोज़गारी को कम करने के लिए जहां मुख्तलिफ़ सिमतों से कोशिशें हो रही हैं, बेंगलुरु में भी एक अनोखी कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ NGOs के इश्तराक से बेंगलुरु में 4 मार्च को एक अनोखा रोज़गार मेला मुनक़िद करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस रोज़गार मेले में 100 से ज़ायद कॉरपोरेट कंपनियों को शामिल किया गया है ताकि इन कंपनियों में दस्तयाब नौकरियां नौजवानों को दी जा सकें। इस रोज़गार मेले की तफसीलात बताने के लिए मुनक़िद की गई एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि रोज़गार मेले में शामिल होने वाली 100 कंपनियों में 10,000 नौकरियों के लिए गुंजाइश रहेगी। न सिर्फ शहर बेंगलुरु बल्कि रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को आवाज़ दी गई है कि वो इस मेले में शामिल हों और बेरोज़गार नौजवान बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इसमें शामिल होकर अपने मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश करें। इस मेले की एक अनोखी बात यह भी होगी कि जो नौजवान इसमें हिस्सा लेंगे उन्हें इंटरव्यू किस तरह से सामना करना है, इसकी तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाएगा। अल-अमीन कैंपस में हर वीकेंड इसके लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाएगा। अखबारी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद के मुआविन अमीर मौलाना यूसुफ कुन्नी, अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और दीगर शख्सियतें मौजूद रहीं। हमारे टीम्स में कंडक्ट किए हैं। इस बार जो है सब लोग मिलके एक जॉब मेला कर रहे हैं। ये लोगों की जो है बड़ी कोशिश है और खुश नसीब है कि हम अल-अमीन को भी जो हमारे इनके ग्रुप में शामिल कर लिए हैं और इंशाल्लाह जितने लोग सब मिलके काम करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। इसमें बेहतरीन क्या है, जो सिटीज़ में जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोगों को, खासकर बैंगलोर सिटी में बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैसूर सिटी में है, इन लोगों को ईजिली जॉब अपॉर्चुनिटी ओपनिंग मिल जाती है। लेकिन जो रूरल एरियाज में हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है मिलने के लिए, इधर आना रहना जॉब फेस करना, इनके लिए प्रॉब्लम होता है। इस बार जो है अब जितने लोग मिले हैं तो रूरल एरिया में भी एक न्यूज़ फैलेगी और वहाँ से भी लोग आएंगे तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जैसे वजीर भाई बताए 10,000 ओपनिंग थी, तो ये वेरियस लेवल्स में रहते हैं फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो बहुत बढ़िया ये है चांस है, अपॉर्चुनिटी है। और अक्सर हमें ऐसे कुछ जॉब मिलते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो लोग पहुँचते हैं कम पहुँचते हैं, तो खुद से कंपनीज उनके रिक्वायरमेंट बिना पूरे करे चले जाते हैं। अगर हम सब मिल के काम करें तो अगर न्यूज़ सबको कहीं पहुँचे तो मैक्सिमम लोग आएंगे। ये बहुत नोबल काम है, एक बहुत नोबल काम है कि किसी आदमी जो काबिल है उसको कंपनी मिला काबिलियत के हिसाब से नौकरी दिलाई जाए। ये लोगों की मेहनत है, हम लोग उनके साथ हैं। बहुत से जॉब फेयर्स पहले से हो रहे हैं तो हमने इसका तजुर्बा, इसमें क्या खामी है, क्या गुड पॉइंट है, ये हम मालूम है। तो वो सब चीज़ हमारे एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे और जो करना है वो सेट राइट करके इंशाल्लाह ये जॉब फेयर कामयाब हो। ये हमारी सबकी कोशिश, हमारी फिक्र है, हमारे दिल में फिक्र रहती है कि इतना बड़ा जॉब फेयर करने सबको साथ दे। अगर जॉब फेयर कामयाब नहीं रहा, जो हमारा मकसद है पूरा नहीं हुआ, तो क्या करना। उस वास्ते सब से पीछे शुरू हो रही है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह इस जॉब फेयर को हम सब मेहनत करके कामयाब करेंगे। देखिए, जॉब तो हर एक को चाहिए और रोज़ी सबको चाहिए। माशी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हर आदमी सोचता है, लेकिन अब हमारा मुल्क जिस दिशा पर जा रहा है, हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर दिन अगर आप देखें मीडिया के ज़रिए से, आपके माध्यम से मालूम होता है कि बहुत सारे लोगों के जॉब चले जा रहे हैं। ऐसे मौके पर मुख्तलिफ़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास करके मिल्लत के, ये बैठ कर उन्होंने गौर ये किया कि जो जॉब्स छूट रहे हैं, ये जॉब छूटने में कोई ख़ास कम्युनिटी ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी है सब के सब, उनके जॉब चले जा रहे हैं। तो इन हालात पे हमने बैठ के सोचा कि कुछ तो कुछ करना चाहिए। और वो लोग जिनकी रोज़ी रोटी का मसला बन चुका है और हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, पिछले 2 साल पहले तक हम कोविड के मसाइल से जूझ रहे हैं, हालात इस तरह के बुरे हो गए थे। तो इन हालात में हम सब मुत्तहिद होकर के हमने कहा कि एक प्लेटफार्म पर हम आएँ और बड़े पैमाने पर जॉब मेले का हम इनेकाद करें। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह सबका इत्तेफाक भी हुआ और आपको बुलाने से पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को तय कर लिया ताकि आपके सामने आ सकें। तो लिहाजा अब ये जो है 4 मार्च को ये मुनक्किद हो रहा है अल-अमीन डिग्री कॉलेज के अंदर। और बात हमारे सामने बहुत वाज़ेह होकर आई है कि 100 से ज़्यादा कंपनीज से हमारा रब्ता हमने किया है
और 5000 से ज़्यादा हम जो है जॉब्स हम देना चाहते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ज़रिए से। अब हमारे दरमियान में ये बात भी आई है कि हमारे पास अब तक कंपनीज़ के ज़रिए से आने वाली जो बातें हैं वो 10,000 अबव हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आपके तवस्सुत से इस रियासत के घर घर तक ये बात पहुँचे और जो लोग भी आना चाहें उनको यहाँ उनको मौका रहेगा। और ये बात भी मैं आपके सामने रखूँ कि ये यूनिक जॉब मेला हम इसे कह सकते हैं कि इन मानों में भी है ये कि इंटरव्यू से पहले, जॉब मेले से पहले हम अफराद को बाकायदा ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप इंटरव्यू फेस करना चाहिए। बहुत सारी बातें हमारे दरमियान में आ चुकी हैं ताकि अफराद को हम तैयार कर सकें और जॉब उनका कंफर्म हो सके। ये हमारी अपनी कोशिश है। और एक ख़ास बात ये है कि ये किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। हम चाहेंगे कि इस जॉब मेले से फ़ायदा मुसलमान भी उठाएं, हिंदू हमारे स्टूडेंट्स भी उठाएं, दीगर और कम्युनिटी के लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मिलजुल करके हम ये काम करते हैं तो कर्नाटक की मईशत को बेहतर बनाने का एक ज़रिया होगा इस जॉब मेले के ज़रिए से। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है। देखिए, बिल गेट्स जब ये कहता है कि इंडिया को सिलिकॉन वैली, एक बेंगलोर ख़ास तौर पे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आप बेंगलोर में चेक कर सकते हैं और हिंदुस्तान के कई जगह पे अगर 100 इंजीनियर्स बन रहे हैं तो उसमें से 80 इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। मसला यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी का मसला है, बच्चे काबिल नहीं हैं, वो सबसे बड़ा इशू है। यही सवाल को अगर हम देखेंगे, पिछले यही लास्ट मंथ एक हमने जॉब फेयर किया था, 109 कंपनीज़ को बुलाया, 6000 बच्चे आए, लेकिन हर कंपनी के एचआर का एक ही कंप्लेंट था कि बच्चे काबिल नहीं हैं। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के जो बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग जो हो सकती है, ये वीकेंड्स में फरवरी के महीने में हर सैटरडे को आलमी के कैंपस में हम रखेंगे। ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और उसके साथ साथ ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलेंगे। कोशिश ये है कि सिर्फ वो बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या फिर स्किल्ड हैं उन्हीं को जॉब मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत है, जोमेटो की ज़रूरत, हर जगह हमारे पास कई कंपनीज़ जो अभी ऑनबोर्डेड हैं, स्विगी है हमारे पास, जो बेसिक्स 10th पास के कैंडिडेट्स को भी लेंगे। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहले अपनी ख्वाहिश जाहिर करें। घर में बैठ के उम्मीद करना है कि जॉब घर पे आएगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ स्टेप्स बच्चों को लेने हैं। बेसिक यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन है, हम आपको शायद लिंक मिल गया है आपको, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। इंशाल्लाह हमारी जो बैकएंड टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी, फिर से रिमाइंडर्स भी दी जाएंगे इंशाल्लाह। The challenge of unemployability is not, we can't tell that it is a fault of a college or something. The entire system is at fault here. Though everybody has to take the responsibility, share the responsibility, and we have to address that particular issue of that unemployability. And the challenge is that whatever the child who has already finished his graduation and not able to find the job because of his basic unemployability, that employability skills are not there, employable skills are not there, वो एड्रेस करना है उसको अगर कोई इंजीनियर है, ये लैंग्वेज नहीं आती उसको, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उसको सिखाना है, जावा चाहिए, C++, वो उसको सिखाना है ताकि वो प्लेस हो जाए कहीं पे भी। आज फ्लटर का दौर है, बच्चों को फ्लटर के अंदर मास्टरी करना है ताकि उनको आसानी से जॉब मिले। नहीं हम अब फिर भी वही PHP में ही पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस लेवल की जॉब नहीं मिलेगी जैसे यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा अपग्रेड करना है हर किसी को और इंशाल्लाह जॉब्स अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो हम लोग प्लान किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जिस तरह हम लोग प्लान किए एवरी सैटरडे, फॉर एग्जांपल 4 फरवरी के एक सैटरडे है, फिर 11 फरवरी है, 18 फरवरी है, एंड फिर 25 फरवरी है। इसके साथ साथ में बिफोर इवन 1 डे ऑफ द जॉब हम लोग एक ऑनलाइन वेबिनार भी रखेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे हम लोगों का होगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पंक्चुअलिटी, फिर इस पर प्रोफेशनलिज्म, इंटरव्यू स्किल्स, रेज्यूमे रेटिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सबके लिए कॉमन है। ये चीज़ें हम लोग इन जनरल सबको सिखाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो कोई स्किल सेट पे अगर डिमांड है तो उस पर्टिकुलर स्किल पे भी हम लोग इंशाल्लाह टेक्निकल स्किल पे ट्रेनिंग देंगे। जैसे हमारे मेंबर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोफेशनली एक वर्टिकल 2 का इजाज़ किया हुआ है, तो जहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स किए जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि जॉब सीकर्स हैं
तो वहाँ पे आके अपने रिज्यूम्स दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे, जैसे मैं नज़ीर भाई को बता रहा था कि वी आर कमिंग अप विथ अ करिकुलम पर्टिकुलरली फॉर द जॉब सीकर्स एंड इंटर्न्स के लिए, कि फिनिशिंग स्कूल कॉन्सेप्ट्स उसको कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। द रीज़न वाई बिहाइंड द ड्रॉप आउट्स इज़ लाइक, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि हम लोग कैसे उसको बात कर सकें, या मतलब जैसे अगर जॉब मिलता भी है तो जैसे जॉब मिलता है तो अंदर जाके आप कैसे उसको स्केल अप कर सकें, या अनलेस एंड अनटिल वो स्किल डेवलपमेंट उनके इसमें ना आए। अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू स्किल्स, उनके तरह तरह के, जैसे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं।